हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। तो आज के इस एपिसोड से हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो यूपी टेट एग्ज़ामिनेशन 2021 के लिए है। यूपी टेट 2021 का एग्ज़ामिनेशन होने जा रहा है। आप सभी को पता है कि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसके एग्ज़ाम भी होने ही वाले हैं। फॉर्म की एप्लीकेशन अभी चल रही है। अगर आपने अब तक फॉर्म नहीं भरा है तो इसको फिल ज़रूर कर दें जल्दी से आप, ताकि आपको लास्ट मिनट में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो पेपर सेकंड आप इसमें सेलेक्ट करेंगे लैंग्वेज का, जिसमें लैंग्वेज 1 कंपलसरी है एंड लैंग्वेज 2 भी कंपलसरी है। बट लैंग्वेज 2 में आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें 3 लैंग्वेज का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है अगर आप यूपी से बिलोंग कर रहे हैं यूपी टेट में। तो 3 लैंग्वेज यहाँ पर यूपी टेट में मिलने वाले हैं। पहला लैंग्वेज आपको यहाँ पर मिलेगा इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा लैंग्वेज आपको यहाँ पे मिलेगा उर्दू, और तीसरा लैंग्वेज आपको मिलेगा यहाँ पर संस्कृत। इन 3 भाषाओं में से कोई एक भाषा आपको सिलेक्ट करनी है पेपर सेकंड के तौर पे एग्जामिनेशन के लिए। यूपी टेट 2021 का जो एग्जामिनेशन होगा इसमें 2 टाइप के पेपर्स होने हैं। एक पेपर 1 कैटेगरी है जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो प्राइमरी के टीचर्स होंगे उनका सिलेक्शन होगा। दूसरा कक्षा 6 से 8 तक के जो जूनियर स्कूल के टीचर्स होंगे उनका सिलेक्शन होगा। तो आप एक टीचर बनने की राह पर आ चुके हैं, यानी कि यूपी टेट का एग्जामिनेशन देने के बाद में इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या क्वेश्चंस होंगे, किन किन चीज़ों को इसमें डिस्क्राइब किया गया है, क्या क्या चीज़ें सम्मिलित की गई हैं, उन चीज़ों में हम लोग डिस्कशन करेंगे, आज समझ लेते हैं। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के समझते हैं कि क्या टॉपिक आने वाले हैं पेपर 2 में। तो पेपर सेकंड जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक का है, ये 30 मार्क्स का पेपर होगा। जैसे कि पूरा पेपर जो है 2.5 घंटे का पेपर है, लगभग 150 मिनट का है। 150 मिनट का आपका ये पेपर होना है 2.5 घंटे का, जिसमें इस बार आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। ये नेगेटिव मार्किंग से पूरी तरह से इस बार जो है दूर रखा गया है। तो जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपके ऑप्शंस 4 होंगे और उनमें से आपको ऑप्ट करना है। बट इंग्लिश लैंग्वेज की हम लोग बात कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की सीरीज़ यहाँ स्टार्ट हो रही है यूपी टेट की। तो अभी आपका जो भी टारगेट है यूपी टेट के लिए, जिस तरह से भी आपने टारगेट बना रखा है उसको आप फिर से सेट कर लें पूरी तरह से। यूपी टेट का हम 1 to लेकर जितने भी टॉपिक है सभी को यहाँ कवर करेंगे, सभी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे डेली टू डेली बेसिस पे। तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी फर्दर आप लोगों को ये इधर उधर मटेरियल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा, क्वेश्चन पेपर से लेके पीडीएफ, और इसके अलावा जो भी आपका क्वेरी होगा वो भी आपको पूरी की जाएगी। आपका कोई क्वेश्चन होगा आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि क्या क्वेश्चन होने वाले हैं। लैंग्वेज 2 में सबसे पहले जो आपको सेक्शन देखने को मिलेगा जो इंपॉर्टेंट है, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज को हिंदी में हम लोग अपठित गद्यांश बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो पेपर सेट में स्टार्ट कर रहा हूँ ये आप अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं या फिर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए ही आपके लिए कैपेबल है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम जैसी पहली चीज़ तो समझ लें कि कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होता, अलग से कोई चीज़ नहीं होती। जब इंग्लिश लैंग्वेज आप पढ़ने जा रहे हैं तो आप इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की चीज़ों को दिमाग से निकाल दें, दोनों जैसी एक जैसी चीज़ें रहेंगी आपके सामने। आपको डिस्क्रिप्शन जो मैं दूंगा, डिस्क्राइब जो करूँगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में करूँगा। तो आप यहाँ पर ज्वाइन करें और एक एक टॉपिक को डीपली समझेंगे कि कैसे हमें उसे सॉल्व करना है, टाइम रहते कैसे हम 30 मार्क्स को स्कोर कर पाएँ। यानी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर तो हम पूरे पेपर में स्कोर करेंगे ही, लेकिन आपको मैं गारंटी देता हूं कि लगातार आप इस पेपर सेट के साथ बने रहेंगे, 30 आउट ऑफ 30 आप स्कोर करेंगे, 100% लिख के रख लीजिए। तो आप स्टार्ट कर लीजिए इन चीज़ों को और समझ लीजिए कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। सबसे पहले एक अनसीन पैसेज रहेगा, अनसीन को अपठित गद्यांश बोलते हैं। अब अनसीन जो पैसेज है, अनसीन का मतलब होता है ऐसा कोई पैसेज जो आपने पहले पढ़ा नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है, उस पैराग्राफ में उसी से रिलेटेड कुछ नीचे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अब इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना होता है, समझना होता है, उसके बाद में उसमें जो बात कही गई है उनसे संबंधित कुछ प्रश्न होंगे जिसके बहुविकल्प यानी मल्टीपल चॉइस नीचे दिए गए होंगे। आपको उसमें से आंसर को अपना पॉइंट आउट करना है, पिक करना है, जो भी आपका सही आंसर, करेक्ट आंसर होगा। तो ये अनसीन पैसेज यहाँ से एक मिलने वाला है। नेक्स्ट सेक्शन में चलेंगे तो वहाँ पर मिलेगा द सेंटेंस। द सेंटेंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यानी दोनों कैटेगरी आपको पढ़नी है। बेसिक ग्रामर है यहाँ पर, और आई होप कि आपने हाई स्कूल तक ग्रामर को अच्छे से पढ़ा होगा, इंटर में भी काफ़ी आपका रहा है। बट यहाँ पर जो है हाई स्कूल लेवल तक की चीज़ों को पूछा गया है। लेकिन अच्छे से ध्यान रखिए, कंपटीशन है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कहने को हाई स्कूल ज़रूर होता है, लेकिन ऐसी कुछ डीप चीज़ें होती हैं जो आपके हो सकता है हाई स्कूल की बुक में ना हो। आपके साथ कंपटीशन में
आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इन सब के बोर्ड के बच्चे भी बैठेंगे अगर आप यूपी बोर्ड से स्टूडेंट हैं तो ऐसे में उनका लेवल अलग होता है और आपका लेवल अलग होता है। तो क्वेश्चन पेपर का लेवल ओवरऑल जो है दोनों को एक क्यूमुलेटिव बना के किया जाता है, दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। तो आपको उस कंपटीशन को बीट करने के लिए थोड़ा सा अपडेट होना पड़ेगा, चीज़ों को डीपली समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंस होगा या द सेंटेंस का जो टाइप है, उनमें जो भी कुछ डिवाइड कर रहे हैं इसका लेवल बढ़ता हुआ देखने को आपको मिलेगा। फिलहाल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं वो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और जो भी इसके रिलेटेड मटेरियल होगा। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एक तो ये डिवाइड कर दिया गया है, दूसरा इसमें डिवीज़न किया गया है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के प्रकार। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में अभी एक जो भी इसका पार्ट्स होता है सीरीज चल रही है। अगर आपने नहीं देखा है तो 9 to 10 के नाम से सीरीज़ है, क्लास 9 to 10 के लिए, और मैं बहुत डीपली उसमें स्टार्टिंग से बेसिक से मैं लेके चल रहा हूँ। डीपली काफ़ी चीज़ों को मैंने कवर अप किया है। उसका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, यहाँ से आप चेक कर लेंगे इस जगह से। इसके अलावा आपको प्लेलिस्ट भी उसकी मिल जाएगी इस चैनल पर, जहाँ से आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के हिस्से को पढ़ सकते हैं और भी अगर एक्स्ट्रा चीज़ों को जानना चाह रहे हैं। इस सीरीज़ में आपको कवर करूंगा मैं वो चीज़ फिर से, बट फिर भी आपको लग रहा है कि अगर एक्स्ट्रा कुछ और भी जानना है जो बेसिक में आपको नहीं पता है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, मैं इसको आपको रिकमेंड करूंगा। काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगे, सेंटेंस के काइंड्स भी आपको पहचानने होंगे। अब काइंड्स में सेंटेंस के बहुत से काइंड्स होते हैं, जैसे अफर्मेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव है, कंडीशनल है, यूनिवर्सल है। इस टाइप के बहुत से सेंटेंस होते हैं जिनके काइंड्स आपको पहचानने होंगे। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है ये बाकी के आप नीचे कंजंक्शन तक जितने टॉपिक देख रहे हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही हिस्सा है। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच एक हेडिंग है, बट इतनी चीज़ें पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही हिस्सा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है? सबसे पहले नाउन होता है, नाउन और नाउन के प्रकार, यानी कि जो नाउन हैं उनके काइंड्स भी होते हैं कुछ, वो चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी होंगी। उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, प्रोनाउन के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और इसके काइंड्स भी पूछे जा सकते हैं। एडवर्ब के क्वेश्चंस होंगे, इसके अलावा एडजेक्टिव के होंगे, वर्ब और प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए क्वेश्चंस होंगे जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक के अंदर पूछा जाएगा। लेकिन इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं से बने हुए क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो इनके लिए भी आपको अलग से एक्सरसाइज सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप टॉपिक पढ़ते पढ़ते जिन चीज़ों को कवर कर रहे हैं वो चीज़ें आप यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन टॉपिक देखते हैं यहाँ से, जो कि स्टार्ट होगा टेंस में प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। 3 टाइप के आपसे टेंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर 3 टाइप के जो टेंस पूछे जाएंगे इसके रिलेटेड जो है ट्रांसलेशन सेक्शन आता है, बट यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन, कंजंक्शन या फिर टेंस में कौन सा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लग रहा है, इन सब चीज़ों की जो पहचान होगी और फॉर्मेशन होगा वो चीज़ हम लोग टेंस में पढ़ेंगे। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल। अक्सर करके एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। फिर पंक्चुएशन पूछा जाएगा। पंक्चुएशन में सेंटेंस को करेक्ट करने की चीज़ें होती हैं। कोई भी सेंटेंस अगर हमारे सामने लिखा है तो उसमें ग्रामेटिकल एरर होते हैं कुछ। ग्रामेटिकल के बाद में पंक्चुएशन एरर होते हैं, जैसे कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, फुल स्टॉप नहीं लगा है, सेमीकोलन नहीं है, डैश नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, या इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, अपॉस्ट्रोफी का साइन नहीं है। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो पंक्चुएशन के अंदर आती हैं, वो यहाँ पर पूछा जाएगा। नेक्स्ट वन होगा वर्ड फॉर्मेशन, यानी कि कोई भी शब्द, छोटा शब्द जब हम बनाते हैं तो उसे कैसे बनाया जाता है, किस तरह की फॉर्मेशन रखी जाती है, ये चीज़ें। बट यहाँ थोड़ा सा आगे आप बढ़ेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई आप वर्ब लिख रहे हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे लिख रहे हैं राइट, WRITE, तो इसको अगर आप लोग ING फॉर्म में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये चीज़ यहाँ पे, और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो कैसे बनेगा, या फिर इसमें कोई और प्रोसेस लगाएंगे, कुछ भी और बनाना हो, इसे एडवर्ब बनाना हो या एडजेक्टिव बनाना तो कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड होंगी। किसी भी वर्ड में प्रीफिक्स जोड़ना, सफिक्स जोड़ना, ING जोड़ना, ये सब वर्ड फॉर्मेशन के अंदर आने वाला है। नेक्स्ट सेंटेंस इसी तरह से आपको नेक्स्ट टॉपिक मिलने वाला है। इसमें वर्ड फॉर्मेशन के बाद एक्टिव पैसिव, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, काफ़ी कुछ चीज़ें क्वेश्चन से इससे कवर होती हैं, वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी यहाँ आएंगी। और सिंगुलर प्लूरल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक,
सब्जेक्ट जो भी होते हैं, ऑब्जेक्ट जो भी होते हैं, वो सिंगुलर ऑब्जेक्ट हैं, प्लूरल ऑब्जेक्ट हैं, या किस तरह से कहाँ प्लेस करना है, ये सब चीज़ें इसके अंदर पूछे जाने वाली हैं क्वेश्चन। और अंतिम इसमें टॉपिक जो होगा, लास्ट टॉपिक, वो होगा जेंडर का। जेंडर में जो चीज़ें पूछी जाएंगी तो मैस्कुलिन है, फेमिनाइन है और न्यूट्रल जेंडर, इस तरह के जेंडर से यहाँ क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, क्वेश्चंस हैं, लैंग्वेज सेकंड से पेपर 1 के लिए क्लास 1 to 5 जो होगा 30 मार्क्स के लिए हम लोग कवर करेंगे, इनको यहाँ प्रिपेयर करेंगे। अब समझ लेते हैं कि क्लास 6 से लेके 8th तक जो 30 मार्क्स का दूसरा पेपर होने वाला है, अगर आपने दोनों पेपर डाला है तो आपके लिए ये भी ज़रूरी है। अगर आपने एक पेपर डाला है फर्स्ट वाला, तो आप फर्स्ट वाला पढ़ रहे हैं, आप मेरे साथ चलेंगे। इसके अलावा सेकंड आपने डाला है तो सेकंड भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ यहाँ भी चलेंगे। बट अगर आपने दोनों डाला है तो दोनों के लिए भी आपको साथ चलना है, क्योंकि मैं दोनों को कवर कर रहा हूँ और दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पेपर सेकंड में जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, यानी 6 to 8th का आपका अगर आपने डाला है, तो जो आप पीछे पढ़ रहे हैं थोड़ा सा उसी से एडवांस हो जाएंगे। बेसिक चीज़ें वही रहने वाली हैं, यानी उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। क्वेश्चन के एक जो क्राइटेरिया होगा, एक ग्रेड होगा, उसका हो सकता है वो अप ग्रेड हो या फिर डाउन हो, वो मे भी हो सकता है। बट इसके अलावा यहाँ पर जो भी आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे उससे रिलेटेड ही होंगे। जैसे कि सबसे पहले अनसीन पैसेज मिलेगा, लास्ट टाइम भी आप देख रहे थे अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज में किस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, वो सारी चीज़ें आप करेंगे तब आपको डिटेल में पता चलेगा। नाउन और इसके प्रकार, तो नाउन कितने तरह के होते हैं, इनके प्रकार क्या हैं, ये डिस्कशन हम लोग इस पार्ट में करेंगे। प्रोनाउन और इसके काइंड्स जो भी होंगे उनकी भी हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो इस तरह के यहाँ पे तो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा जो अपडेट होने वाला उनको हम लोग आगे और समझते हैं कि वर्ब के प्रकार और इसके काइंड्स और इसके प्रकार, इसका यूजेस पूछा जाएगा। एडजेक्टिव, जिसे किसी भी सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का जो अच्छाई या बुराई बताया जाता है, उन एडजेक्टिव को पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है ये, जहाँ पर एडजेक्टिव के साथ में उसका काइंड्स एंड उसकी डिग्री, उसके जो प्रकार होते हैं वो, और स्तर, वो भी चीज़ें पूछी जाएंगी। देखिए यहाँ पर जो स्तर पूछा जाता है, स्तर किसी भी एडजेक्टिव का अप डाउन होता है, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव टाइप के डिग्रीज होते हैं। अभी हम लोग डीप में इसको जब पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें पता चलेंगी, वहाँ पर और पता करेंगे। लेकिन अभी आपको मैं एक वर्बली बता दे रहा हूँ कि 3 तरह के डिग्री यहाँ पर होंगी, उन तीनों डिग्री की यहाँ पे बात डिस्कशन की जाएगी। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बता दिया है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे आपको मेरा लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फर्दर अपडेट्स, नोट्स एंड पीडीएफ के लिए आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा बिल्कुल इस चीज़ की टेंशन नहीं लीजिए, यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस मैं पढ़ाऊँगा, जो भी क्वेश्चन पेपर चलेगा मेरे साथ साथ यहाँ पर, उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्यूशन करने के लिए। इसके अलावा अनसॉल्व्ड मिलेगा सॉल्व करने के लिए। सारा कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ, एक भी पैसा आपको कहीं खर्च नहीं करना है। तो अगर आप पेड कोचिंग ले रहे हैं, आप इंटरेस्टेड है पेड कोचिंग में, तो आप लीजिए, बिल्कुल आपके पास पैसा एक्स्ट्रा है तो आप कर कीजिए। लेकिन अगर आप नहीं खर्च करना चाहते तो आप मेरे चैनल के साथ लगातार बने रहिए। आई गारंटी टू यू 30 आउट ऑफ 30 आपको स्कोर करवा सकता हूँ मैं, अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो इस तरह की चीज़ें कवर करने के लिए आप मेरे चैनल पे लगातार बने रहेंगे और आगे ऐसी चीज़ें अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। आगे देखते हैं कि क्या टॉपिक इसके अंदर सम्मिलित होने वाले हैं। एडवर्ब एंड इट्स काइंड। एडवर्ब किसी वर्ब के अच्छी या बुरी चीज़ों को बताने वाला वर्ड जो होता है वो एडवर्ब कहलाता है, और एडवर्ब के उसके प्रकार पूछे जाएंगे यहाँ पर। फिर इसी तरह से प्रीपोजिशन एंड इट्स काइंड। तो प्रीपोजिशन जो होता है, यानी जब हम लोग कोई भी एक प्लेस के बारे में डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, कोई वस्तु हमारे सामने किस अवस्था में है पहले से, उसका पोजीशन क्या है वो बताने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं, दैट कॉल द प्रीपोजिशन। और उसके प्रकार वो भी पूछे जाएंगे। तो इन चीज़ों को हम लोग यहाँ कवर करेंगे। फिर उसके बाद में कंजंक्शंस एंड इट्स काइंड। कंजंक्शन दो सेंटेंस को जोड़ने वाला या दो सब्जेक्ट या दो ऑब्जेक्ट को जोड़ने वाला वर्ड जो होता है वो दैट कॉल द कंजंक्शन। वहाँ पर उस कंजंक्शन को पढ़ेंगे और इसके अलावा उसके प्रकार को। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे हम इसको कवर करेंगे। फिर होगा अगला जो इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, अलॉस है, हुर्रा है, हाउ है, इस टाइप के वर्ड्स जो होते हैं स्टार्टिंग में, हम उसको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ देखते हैं। ये सभी इंटरजेक्शन है, तो इसको यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल से जुड़े हुए क्वेश्चंस, यानी कि कहाँ पर कौन सा वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्लूरल है, इन चीज़ों को हम देखेंगे। इसी तरह से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का हिस्सा पढ़ेंगे, जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में भी हम पहले भी देख रहे थे। इसकी चीज़ों को मैंने बताया है कि अगर आप इसका डिटेल
फॉर्मेट चाहते हैं तो अभी भी इस समय के टाइम में एक लगातार बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल रही है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको ये अपडेट्स मिलती रहेंगे, वहां से आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अभी आज मैं इसका ओवरव्यू बता रहा हूँ, इसके साथ ही आपको इसके वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे, आप उसे ज्वाइन करें, 1 to 1 सभी चीज़ों को कवर करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंसेस में जो मिलने वाला है आपको नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव टाइप के सेंटेंस मिलेंगे। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं या नॉट का प्रयोग होगा, नो का प्रयोग होगा, नेवर का प्रयोग होगा, नन का प्रयोग होगा, और इसके अलावा बहुत और ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे सेंटेंस नेगेटिव बनता है, उनको देखेंगे हम लोग। इसी तरह से मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर के बारे में, यानी जेंडर वाला जो सेक्शन देख रहे थे अभी पहले, वो यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया गया है कि और भी उसमें क्या डिटेल होगी। पंक्चुएशंस इसमें भी होगा यहाँ पर। सफिक्स विद रूट वर्ड्स, रूट वर्ड के साथ में सफिक्स होगा। कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ कुछ रूट यूज किया जाता है, रूट वर्ड्स क्या क्या होते हैं, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। इसी तरह से फ्रेजल वर्ब देखेंगे, फ्रेज कैसे कैसे बनते हैं, यूज़ ऑफ समबडी, नोबडी, एनीबडी, इन सब चीज़ों के क्वेश्चंस कवर करेंगे। एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन, एक्टिव एंड पैसिव। इसी तरह से एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड यूज़ ऑफ होमोफोन्स, यूज़ ऑफ रिक्वेस्ट इन सेंटेंस, यानी जो भी इम्पेरेटिव के सेंटेंसेस होंगे। एंड साइलेंट लेटर इन द वर्ड, जो भी वर्ड्स हम बोलते हैं उसमें कुछ साइलेंट वर्ड जो होते हैं उन चीज़ों को भी हम यहाँ कवर करेंगे। तो ये बेसिक टॉपिक आपका रहने वाला है, ये सब्जेक्ट रहने वाले हैं इस बार यूपी टेट एग्जामिनेशन के लिए 2021 का जो होने वाला है। तो बिल्कुल एकदम से आपको अपनी घड़ी को मिला लीजिए और टाइम मेरे साथ एकदम पैक्ड अप हो जाइए, मेरे साथ जुट जाइए, चीज़ों को हम 1 by 1 कवर करने वाले हैं। तो किसी भी क्वेश्चंस के लिए आप मुझे कमेंट्स के थ्रू अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लें आगे के फर्दर अपडेट्स एंड पीडीएफ के लिए। तो अब इसका सीरीज़ जो स्टार्ट होने वाला है, हम नेक्स्ट एपिसोड से, नेक्स्ट वीडियो से उसको आपको देना शुरू कर देंगे। आप उसे प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ, और आई होप कि बहुत जल्दी आप भी एक टीचर की तरह हमारे सामने दिखाई देंगे, और हमें बहुत खुशी होगी इस बात की। तो ओके, थैंक यू टू एवरीवन, कीप हैप्पी, कीप stay happy, stay safe, and keep watching Ashutosh sir.